जय जयकार, तारीफ और महिमा होवे हमारे त्रिएक परमेश्वर का। परमेश्वर के वचन से दो वचन पढ़ते हुए हम प्रारंभ करते हैं। रोमियों के लिए पौलुस प्रेरित का पत्रिका 8 अध्याय उसका 17वां और 18वां पद। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पास आते हैं। इस बुधवार भी आपके सम्मुख में हमें एकत्रित होने का अनुग्रह दी। प्रभु, हम आपके तमाम भलाइयों को स्मरण करते हैं, आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं। खुदा बाप, आपके पावन कदमों पर आए हुए आपके दास दासियों को, आपके प्रिय बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं। तमाम इन प्रेक्षकों और श्रोताओं को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं। खुदा बाप, उनकी ज़िंदगी की तमाम आवश्यकताओं को आप पूरा करें। उनकी ज़रूरतों में आप उनके संग रहें। वे कभी अकेला महसूस न हो सके। आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए हर किसी को अनुग्रह दें। आप हमारे विचारों को, हमारी समझ को खोलिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। आदर इज्जत आपका ही हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परम धन्य परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हुआ आप सभी परमेश्वर के दास दासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मसीही वंदना तमाम भाई बहन और बच्चों को। आज फिर एक बार हम लोग परमेश्वर के वचन के सामने हैं। पिछले सत्र में मैंने कहा था कि यीशु मसीह की जीवनी की कष्ट तद्वारा हमारे जीवन में अनुभव करने वाले कष्ट क्लेशों के विषय में ये आखिरी सत्र होगा। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हुआ आज और उसी के विषय में बताने के लिए चाहूँगा। फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा, मगर मैं समाप्त करने के लिए ही चाहता हूँ ये विषय को। आज हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर अपने बच्चों को क्लेश संकट के अनुभव से जाने क्यों देता है। अक्सर तो लोग प्रभु के पास इसलिए आते हैं उनकी जिंदगी की क्लेश संकट मुसीबत दूर हो जाए। शायद हम सभी तो उसी के लिए आए हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो एक तरफ में प्रभु ने ये कहा है मत्ती 11 का 28 और 29 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु हमको सबसे पहले बुलाया है कि विश्राम पाने के लिए। बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रमी लोग प्रभु के पास विश्राम पाने के वास्ते आते हैं। यीशु मसीह ने वायदा भी वही किया है। लेकिन हम जब प्रभु के पास आए, हाँ, वो जो संकट है, मुसीबत है, उसमें से तो विश्राम मिल ही तो गए। बिल्कुल शांति, तसल्ली तो मिलता ही है। लेकिन समस्या क्यों फिर से, परेशानियां, क्लेश, संकट फिर से हमारी जिंदगी में क्यों? शायद ये हम सभी ने तो सोचे होंगे। कुछ लोग इन क्लेशों के समय में छोड़कर भी चले जाते हैं। जैसे हम मरकुस की इंजील 4 में या फिर मत्ती 13वां अध्याय में 21वां पद में सब पढ़ते हैं कि
जिन लोगों के जड़ नीचे नहीं पकड़े हैं, जिनके आत्मिक जड़ नीचे नहीं हुए हैं, वे संकट और उपद्रव के समय में मुरझा जाते हैं। यीशु मसीह ने उन बीजों के बारे में बता रहे थे जो 4 प्रकार की भूमि में गिरे थे। उसमें झाड़ियों में गिरे, उगे तो बहुत अच्छे से, वचन सुनते ही तो स्वीकार करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, अच्छे से वो उगता बढ़ता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्लेश संकट सब होता है तो वो दबाए जाते हैं, उपद्रवों में वे दबाए जाते हैं। पथरीले भूमि में जो गिरे उसमें जड़ नहीं है तो सूख जाते हैं। हाँ, जिंदगी में मसीह के पास आने के बाद में क्लेश संकट आता है तो कई सारे लोग हैं जिनके जड़ नहीं होते, मसीह में दृढ़ नहीं हैं, वे सूख जाते हैं, वे प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हर किसी मसीही को वचन के द्वारा नया जन्म पाना है, वचन में दृढ़ होना है, वचन में मजबूत होना है। इसीलिए हमारे प्रयास अक्सर ये रहता है कि ऊपरी ऊपर की बातें बोलकर लोगों को थोड़ा थोड़ा सा करके क्या बोलते हैं उनको भावुक बना के रखने की बजाय प्रभु में उन्हें सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। शायद उसमें उतना मज़ा नहीं आता होगा लोगों को वो सेवकाई वगैरह अनुभव करने में, क्योंकि वो तत्कालीन कुछ क्षण भर की बातों में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन प्रभु में स्थिर नहीं हो पाते। तो ये अक्सर होता है कि क्लेश हमें क्यों, परमेश्वर क्यों अनुमति देता है। कुछ दिन पहले भी किसी ने मुझसे, कोई संडे स्कूल स्टूडेंट हैं, उनका ये सवाल था कि वाई डज गॉड अलाउ सफरिंग फॉर गुड पीपल, बैड थिंग्स फॉर गुड पीपल। अच्छे लोगों के जीवन में परमेश्वर क्यों बुरी बातों का होने के लिए अनुमति देता है। तो यहां पर अच्छे लोगों के लिए बुरी बातें, उससे बढ़कर धर्मियों के लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए क्यों परेशानियां। शायद हम कहते हों कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, दान दशवांश देता हूं, एक भी संगति चूकता नहीं हूं, मैं हर मीटिंग में जाता हूं, सुसमाचार बांटता हूं, उपवास लेता हूं, ये सब कुछ है, उसके बावजूद भी क्यों मेरी जिंदगी में मुश्किलें, मुसीबतें। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 का 28 और 29 में जरूर हमको बुलाया अपने बोझ से हमको छुटकारा देने के लिए, लेकिन मसीह हमको ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल छूट दूंगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहां पर बताया कि मसीह हमारे ऊपर से शैतान का जुएं को तोड़ देता है। शैतान ने, पाप ने हमारे ऊपर रखा हुआ लोहे की जुएं को तोड़कर हमको आजाद नहीं करते, परंतु मसीह के जुएं हमारे ऊपर रखते हैं। मसीह ने कहा मेरा जुआ उठा लो और मेरे बोझ उठा लो। मसीह हमको शैतान से, पाप से, श्राप से आजाद करके मसीह के साथ जोड़ते हैं। उसमें क्या नहीं होता है, पहले जैसा नहीं। एक तो ये बिल्कुल सरल और सहज बोझ और जुआ होता है। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने वो बात हमसे कहा है। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह
हमको शैतान की गुलामी से, बंधन से, बोझ से छुड़ाते दूसरा जुआ हम पर रखते हैं। वहां कहा है 29वां पद में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन के दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30वां पद में बताया, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का जुआ बिल्कुल सहज है, हम सह सकते हैं, और प्रभु का बोझ हल्का है। बोझ जरूर है मगर हल्का है। शायद आप बोलोगे ये सब परेशानियां हल्का कहते हो। हाँ, हल्का है। क्यों? कारण क्या बताऊं? क्योंकि ये जुआ में हम अकेले नहीं हैं, परंतु इस जुए के दूसरे तरफ में मसीह स्वयं खड़े हैं। प्रेज गॉड। तो हम अकेले नहीं उठा रहे हैं, प्रभु हमारे साथ है। पहला वाला क्या था? बोझ तो बहुत था मगर हम अकेले ही उठाना था। यहां बोझ कम है, हल्का है, और साथ ही साथ में हम अकेले नहीं, परंतु प्रभु इस जुए के दूसरे तरफ उठाते हैं, तो हमको बोझ बिल्कुल कम लगता है। इसीलिए प्यारों, ये मसीह के पास आने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में क्लेश, संकट होगा, लेकिन मसीह हमारे साथ देता है, हमको अकेले कभी नहीं छोड़ा। जैसे पिछले सत्र में पौलुस प्रेरित बता रहा था, सबने तो मुझे छोड़ दी, लेकिन प्रभु ने मेरा सहायता किया, प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। हाँ प्यारों, हम अकेले नहीं हैं। चाहे पतमुस या इफिसुस, हम अकेले नहीं हैं। चाहे जेल खाने की कालकोठरी या मरकुस की ऊपरी कोठरी, ठीक है ना, सिहियोन की कोठरी, चाहे दोनों कोठरी हो, आप अगर भक्त रहें, खुदा के मसीह के चेले रहें, दोनों जगह पर एक जैसा पाक रूह की सामर्थ को और परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। प्रेज गॉड। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आज इसके अलावा मैं आपके सामने वैसे तो चाहूंगा 10 बातें रखूं, समय के हिसाब से मैं उन बातों को रखूंगा कि परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में इन क्लेशों को, संकटों को होने देता है, आने देता है। उसमें पहला कारण यह है, इट्स गॉड्स चोसन वे in his sovereignty as well as in his abundant love। परमेश्वर के बहुतायता की प्रेम और सर्वाधिकार में हमको क्लेशों से चलाना, ये परमेश्वर की तरीका है, परमेश्वर की तजुर्बा है। चाहे अपना पुत्र हो या अपने पुत्रें हों, समझ में आ गया होगा। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। हम सब परमेश्वर के लिए पालक पुत्रें हैं, ठीक है ना। जीसस इज द बिगॉटन ऑफ गॉड, और हम लोग जो है, वी आर गॉड्स व्हाट यू से अडॉप्टेड चिल्ड्रन, अडॉप्टेड चिल्ड्रन। इसलिए मैंने कहा, चाहे परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह हो या हम जो लेपालकपन के पुत्र हों, हम सबके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ एक तरीका है कि क्लेशों से होकर गुजरें, कष्ट मुसीबतों से, मुश्किलों से हमारी गुजारा करें। वो क्यों पूछने से हैं। मैंने 2 बात आपसे कहा। व्यवस्था विवरण 7 के अनुसार परमेश्वर को यही भाया
इट इज इन हिज लव एंड इन हिज गुड प्लेजर। परमेश्वर के प्रेम में परमेश्वर को वो अच्छा लगा, परमेश्वर ने उसको पसंद किया, परमेश्वर को ये भाया कि हमको क्लेशों से गुजरने दें। वो हमने इब्रानियों 2 का 9 और 10 में पढ़े थे कि पिता को ये भाया कि अपने पुत्र को मुसीबतों से, कष्टों से सिद्ध कर सके। और उसमें क्या है कारण और पूछोगे तो पौलुस प्रेरित रोमियो 9 अध्याय में जवाब देता है 19 से लेकर 21 तक की पदों में कि पौलुस ने वहां बताया कि हे मनुष्य तुम कौन होता है। बताता है कि 19वें पद में, सो तू मुझसे कहेगा वो फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। परमेश्वर की इच्छा वही था कि हमको क्लेशों से सिद्ध करें। उस इच्छा की सामना कौन कर सकता है। 20वें पद में पौलुस बताता है, मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। कैसे? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हमारे परमेश्वर कुम्हार की नाई है और हम मिट्टी हैं, तो उस कुम्हार को हम मिट्टी पर क्या अधिकार नहीं? अवश्य है। इसीलिए हम मिट्टी की नाई उस कुम्हार परमेश्वर के हाथों में हैं। वो हमारे गढ़ने वाला, हम गढ़े जाने वाले वस्तु है। तो उसकी इच्छा की सर्वाधिकार में हमसे जैसे भी वो व्यवहार कर सकेंगे, कोई उसकी इच्छा से क्यों करके नहीं पूछ सकते हैं। इसीलिए ये मत पूछें परमेश्वर से कि क्यों प्रभु तूने ऐसे किया, लेकिन ये हम जरूर पूछ सकेंगे, प्रभु जी मेरी जिंदगी में ये मुसीबत मुश्किल आया है, कारण आपने क्यों इसको मेरी जिंदगी में अनुमति दिया है कि मेरे जीवन का कोई पाप है या आपका कोई उद्देश्य है, वो मुझे बता दे। ये जरूर हम पूछ सकते हैं, कारण क्या है प्रभु जी। अगर मेरे जीवन में कुछ खामियों की वजह से, त्रुटियों की वजह से हैं तो मैं उसको सुधार सकूं, बल्कि ये नहीं तू क्यों ऐसे करता है, वो सवाल कभी मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को अधिकार है। ठीक है, तो क्लेश, संकट, मुसीबत हमारे जीवन में परमेश्वर अनुमति देता है। वो परमेश्वर का एक तरीका है, वो परमेश्वर को भाया है। उसका कारण नीचे भी हम जब जाकर देख सकेंगे। दूसरी बात यह है कि क्लेश, संकट, मुसीबत हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। The trials and temptations, the eclipses, sufferings, ये जो मुसीबतें, all of them display God's glory in our lives. They manifest God's majesty. परमेश्वर की महिमा को ये सारे क्लेश, संकट हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। जब जब हमारे जीवन मुसीबतों से, मुश्किलों से गुजरते हैं, प्यारों, अंतिम चरण में क्या होता है? परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, परमेश्वर की जलवा प्रकट होता है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम कई सारी बातें देख सकेंगे, कई सारी बातें। पिछले दिनों में, ये लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखलाया और कई जगह मैंने प्रचार किया हुआ एक विषय मैं आपके सामने रखता हूं। हम सब जानते हैं पुराने नियम के गिदोन को, गिdeon। न्यायों के पुस्तक 6, 7, 8 अध्यायों में उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मिदियानियों के हाथों में इस्राएल सताए जा रहे थे।
गिदोन को परमेश्वर ने उनके लिए छुटकारा दिलाने के हेतु चुना। हम जानते हैं कि गिदोन महज 300 लोगों के द्वारा मिदियानियों पर जीत पाया था। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि गिदोन के साथ में पहले कितने लोग, कितने सैनिक लोग थे? 7 अध्याय का 2 पद में और 3 पद में बताया है कि 32,000 लोग, 32,000 इस्राएलाइट्स वर रेडी टू गो विथ गिडियोन। गिदोन के साथ जाने के लिए 32,000 लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा इतने सारे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मिद्यानियों को तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा, लेकिन तुम लोग कहोगे कि हमारे संख्या बल से, हमारे सैनिक शक्ति से हमने मिद्यानियों को हराया। महिमा किसको? तुम्ही लोगों को मिलेगा। नहीं, नहीं। यशायाह 42 का 8 में बताया है, 42:8 बताया कि परमेश्वर अपनी महिमा और किसी को भी नहीं देंगे और अपनी स्तुति खुदी हुई मूर्तों को नहीं देंगे। किसी भी मनुष्य परमेश्वर की महिमा नहीं दे सकता है। जब कोई हमारे भी तारीफ करें तो हम नम्र बन जावें। लोग हमको जो तारीफ करते हैं उन लहरों में उठना नहीं। परमेश्वर शायद हम पर दंड करेंगे। जैसे प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में हम देखते हैं उस हेरोदेस के विषय में लोगों ने, उसने कोई घमंड वैसे नहीं बोला था, लेकिन लोगों ने बोला तो उसी लहरों में वो भी बेचारा उठा होगा। परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर के दूत ने उसको मारा, कीड़े पड़कर वो मर गया। परमेश्वर के लायक महिमा हम कोई भी नहीं ले। लोग तो हमें कभी कभी शैतान भी कहेंगे, कभी कभी यीशु मसीह भी कहेंगे। दोनों में आप मत आना। आप यीशु मसीह है करके लोग बोलोगे तो आप चढ़ जाओगे, तो अगले दफे में वही लोग आपको इब्लिस कहेंगे तो आप गिर जाओगे। दोनों मत होना। आप खुद जाने कि हम कौन हैं। हमको खुद को पहचान होना चाहिए। लोग मुझे यीशु मसीह बोले तो मैं जानूंगा मैं कौन हूं, तो चढ़ो मत, तो गिरेंगे भी नहीं। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे साथ लोग ज्यादा है, महिमा वे लोग लेंगे, प्रभु वो नहीं चाहता, इसलिए उनको छांटने के लिए कहा। छठा 22,000 लोग वहां से फिर गए, फिर 10,000 बच गए। परमेश्वर ने कहा कि ये भी ज्यादा है, इसलिए इनसे भी छटाई होना है। आखिरी में हमें मालूम है केवल 300 लोग बच गए थे। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे करूंगा कि आप जानते हैं कि उनके बायरियों के पास में, यानी मिदियानियों के पास में कितने सारे लोग थे उनकी सेना में? 8 अध्याय के 10वां पद पढ़ के देख लेना। न्यायों 8:10, Judges 8:10। There we see the enemies were 1,35,000। 1,35,000 लोग थे मिदियानियों के पक्ष में। अगर इसराइलियों के 32,000 पूरे भी चले जाते तो भी इसराइल का एक सैनिक को मिदियानियों के 5 सैनिकों का सामना करना पड़ता था। ठीक है ना? लेकिन अभी परमेश्वर ने उस गिनती को और घटाया। केवल 300 लोग किसके विरोध में? 1,35,000 के विरोध में। तो रेशियो क्या हो गया? अनुपात क्या हो गया? एक इस्राएली सैनिक 450 मिदियानी सैनिकों के सामना करना। सोचिए, वो भी कैसा? इस्राएली सैनिक के पास में AK-47 है क्या? कोई बम है? कोई रिवॉल्वर है? कोई बंदूक है? कोई हथियार है? सब्जी काटने का
केला काटने का, पक्का केला काटने का चाकू तक नहीं है। मतलब उसके लिए कोई धार बार भी तो नहीं चाहिए ना, ऐसा भी तो कोई हथियार उनके पास नहीं। एक छोटा सा मटका है, उसके अंदर एक दिया है, बस। मटका और दिया के साथ में 300 लोग, हथियार बंद 1,35,000 प्रशिक्षित सैनिक। जीतेंगे कौन? दुनिया के हिसाब से तो मिदियानी लोग ही जीत सकेंगे, लेकिन जीते कौन? इस्राएली। क्यों? परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण वहां बढ़ हुआ है। प्यारों, हमारी जिंदगी में परमेश्वर क्लेश संकट की अनुमति इसीलिए देता है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। कई बार ऐसे नहीं हुआ कि हम पीछे मुड़कर हमारी जिंदगी की राहों को देखें, हम लंबे सांस लेकर के प्रभु से कहते थे, प्रभु ये मैं कैसे पार किया? तो परमेश्वर धीमी आवाज से हमारे कानों में बोलता है, बेटा तूने पार नहीं किया, परंतु मैंने अपनी जलवा दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर की जलवा इसलिए है हम लोग महिमा से तू भरा हुआ, तू जो भरा हुआ गाने में गाते हैं कि बाबुल में जैसे यजरा आदि लोगों के, दानियल और अजरा के समय में अपना जलवा दिखाया, वैसे ही अपना जलवा दिखा। हम प्रार्थना करते हैं गाने के द्वारा। तो प्यारो, अभी भी आपके जीवन की क्लेश और संकट परमेश्वर का महिमा को, जलवा को प्रकट करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर उन बातों को अनुमति देता है। तीसरी बात यह है, सफरिंग्स सैंक्टिफायर्स। क्लेश संकट जो हमारे जीवन में आता है वो हमको पवित्र करते हैं। सफरिंग्स एंड ट्रायल्स डिसिप्लिन अस, हमको अनुशासित करते हैं। ये दोनों बात एक साथ में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे जिंदगी में क्लेश, मुश्किल मुसीबतें हमको अनुशासन सिखाता है, हमको पवित्र करता है, सिद्ध करता है। रोमियो 5 का 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों 12 का 5 से लेकर 12 तक की पदों में भी पढ़ते हैं। भजन 119 में भी वही बताया है कि आपके वचनों को सीखने के लिए, व्यवस्था को सीखने के लिए यह मेरे लिए भला हुआ कि मैं संकट में पड़ा। हाँ प्यारों, हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए और अनुशासित करने के लिए क्लेश, मुश्किल, मुसीबतें हमें अनुमति देता है। क्या ये आपकी जिंदगी में नहीं हुआ? इसलिए पौलुस प्रेरित ने वहां पर रोमियो 5 में बताया कि हम दुखों में भी, हमारे क्लेशों में भी घमंड करते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की क्लेश धीरज को उत्पन्न करता है। धीरज हमारे जीवन में सिद्धता को उत्पन्न करता है। सिद्धता आशा को उत्पन्न करती हैं, उस आशा के कारण हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। वहां पर सिद्धता जो करके कहा है, सफरिंग्स या ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस, दे प्रोड्यूस पेशेंस एंड पेशेंस प्रोड्यूस कैरेक्टर, कैरेक्टर होप। कैरेक्टर करके, सिद्धता करके वहां लिखा, वहां मूल शब्द का मतलब, यूनानी शब्द का मतलब यह है जैसे लोहे को या किसी भी धातु को पिघलाते हैं, पिघलाकर उसकी अंदर की गंदगी को हटा देते हैं और उस धातु को, मेटल को शुद्ध करते हैं। वो प्रोसेस, उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। या साधारण तौर पर हम कहें तो हम मक्खन गरम करके
बिल्कुल घी बना लेते हैं, मक्खन, तो उसकी अंदर की कुछ कुछ बातें निकल जाते हैं। उसी प्रकार प्यारों, हमारी जिंदगी में क्लेश संकट हमें अनुशासन सिखाते हैं और हमको शुद्ध करते हैं, हमारे सारी गंदगियों को दूर करते हैं, तो वो हमारे अंदर एक नई ताजगी, आनंद दिलाता है। हालेलुया। क्या ये आपकी जिंदगी में अनुभव नहीं कि क्लेशों के द्वारा आपकी जिंदगी की कुछ कुछ त्रुटियां दूर हुए? इसीलिए क्लेशों के कारण शिकायत मत कीजिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। और चौथी बात यह है कि ये हमारे अंदर आशा को उत्पन्न करते हैं। ठीक वही वचन रोमियो 5:3-5 तक, कि हमारे अंदर क्लेश मुश्किल मुसीबतें जरूर आशा को उत्पन्न करती हैं। मतलब जैसे अभी बताया, हमारी जिंदगी में हम अनुशासन सीखते हैं, हमारी जिंदगी जब पवित्र किए जाते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर से मिलने की योग्यता बढ़ता है। वो हमारे अंदर आशा दिलाते हैं। जैसे हमारे मानो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का सारे कागजात बराबर है, गाड़ी भी तो बिल्कुल फिट है। उस समय तो हम ये चाहेंगे हमारे इस यात्रा में कोई ट्रैफिक पुलिस वाले चेकिंग कर ले, कोई पुलिस वाले से मिलने से हमें डर नहीं। हम तो चाहेंगे कोई हमें रोक दें, सब चेक कर लें। हमारे अंदर वो सारे फिट रखने से, सारे कागजात रखने से हमारे अंदर आनंद बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। इसी प्रकार हमारे जीवन जब शुद्ध होता है, पवित्र होते हैं, सिद्ध होते हैं, कलंक दूर हो जाते हैं, तो हमारे अंदर आशा बढ़ते हैं, हमारे महिमामय परमेश्वर से मुलाकात कर सकें। वो हैं आशा को बढ़ाते हैं। जल्दी में बोलकर समाप्त करूं। पांचवी बात यह है कि हमारे जीवन की संकट मुसीबतें परमेश्वर पर हमारी आशा को बढ़ाते हैं। Trials and temptations grow dependence on God. They help us to be more dependent on God. क्लेश मुसीबत मुश्किलें परमेश्वर पर हमको भरोसा रखना सिखाते हैं, क्योंकि सब हमको छोड़ दें, सब हमको त्याग दें, तो हमें फिर एक ही जगह होता है देखने के लिए, परमेश्वर। कल भी मुझसे एक पिताजी ने कहा, जिनकी बेटी की शादी होने जा रहा है, बोला कि हमारे एक ही सहारा है और कोई सहारा नहीं, हमारी ज़रूरतें बहुत है, लेकिन परमेश्वर की ओर ही हम ताकते हैं। जब हमें और कुछ होता शायद उस पर हम हमारे ध्यान और भरोसा रखते, लेकिन हमारी भरोसे की रस्सियों को प्रभु कई बार काट देते हैं। प्यारों, कई बार मनुष्यों ने आपको इसीलिए त्यागने दिया, ये परमेश्वर के द्वारा था। उन लोगों से आप नाराज मत हो, ठीक है? जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया उनसे आप नाराज न हो, परंतु आप उनके सहारा न देने के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए और उनको भी आप धन्यवाद बोलिए कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख गए। मेरी जिंदगी में ऐसे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर पर ही आसरा रखने के लिए क्लेश हमें सिखाते हैं, हमारे मददगार हैं। और छठवीं बात यह है कि इन क्लेशों के द्वारा हम जो है मसीह के बिल्कुल संगी हो जाते हैं। इट हेल्प्स अस टू बी आइडेंटिफाइड विथ Christ. Moreover, Christ and the saints
रोमियो 8 का 17-18 अभी हम लोगों ने जो पढ़े थे, मसीही के संगी वारिस हम क्लेश उठाएं तो, और बताया है कि पहला पत्रस 3 का 17-18 में, पहला पत्रस 4 का 1 में, इन सभी में भी बिल्कुल बताया है कि हम मसीही के समान बन जाते हैं, पवित्र लोगों के समान बन जाते हैं। दे मेक अस आइडेंटिफाइड विथ क्राइस्ट एज वेल एज द सेंट्स ऑफ ऑल टाइम, सेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पवित्र लोगों के और यीशु मसीही के समानता में बनने के लिए प्रभु इन क्लेशों के द्वारा हमारे मदद करते हैं। और एक सातवीं बात है कि क्लेश और संकट हमको नम्र और दीन बनाते हैं, घमंड करने नहीं देता है। क्या ये भला नहीं है? परमेश्वर इसीलिए हमारे जीवन में क्लेश संकट को अनुमति देता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के शुरुआती पदों में है, खासतौर पर 7वां पद में बताया है पौलुस कि मेरा दर्शन और प्रकाशन की बहुतायता से मैं घमंड न करूं, उसके लिए परमेश्वर ने मेरा शरीर में चुभने के लिए एक कांटा दिया है। हमारे जीवन का क्लेश संकट मुसीबत हमको हमेशा नम्र और दीन बना के रखते हैं। प्यारों, हम घमंड करके परमेश्वर से दूर होने से अच्छा तो है क्लेशों में रहकर नम्र दीन बन जाएं, नम्र और दीन बन जाएं। हालेलुया। तो आपके क्लेशों के लिए अवश्य धन्यवाद कीजिए। बिल्कुल आगे मैं बढ़ूं, एक अगली बात यह है कि क्लेश और संकट हमारे जीवन में पाप का एक आम परिणाम, व्यक्तिगत पाप का होना कोई जरूरी नहीं है, परंतु आदमी पाप का परिणाम स्वरूप क्लेश और संकट दुनिया में है। साथ ही साथ उन क्लेशों के द्वारा हमको पाप के शरीर से, पाप की आदत से प्रभु छुड़ा लेता है। पहला पत्रस 4 का 1 और 2 में उस बात को बताया। समय की कमी के कारण मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। दूसरा पद में और पहला पद में, पहला पत्रस 4 का, वहां बताया है जिन्होंने क्लेश और संकट को उठाया वो अपना शरीर में रहने की शेष जिंदगी अपने लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए बिताते हैं। हाँ, वो हैं अगली बात। और फिर ये 2 बात और बताकर मैं समाप्त करता हूं। और एक 9वीं बात मेरे ख्याल से 9वां है, ये है कि हमारे जिंदगी में जो क्लेश है, संकट है, मुसीबत है, ये सब बातें अनंत महिमा को हमारे लिए बढ़ा देते हैं। हालेलुया। इस संसार में हम उठाने वाले क्लेश और संकट आने वाली युग में हमारे लिए महिमा को उत्पन्न करती है, महिमा को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8 का 17-18 जो मैंने पहले शुरुआत में पढ़ा था, वो वचन भी उसके बारे में बताते हैं। और एक वचन भी आपके सामने मैं रखूं, दूसरा कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 17वां और 18वां पद है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। ये कैसे हो सकता है? पौलुस गलत तो नहीं लिखा है ना? हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये कैसे अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं? सोच लीजिए, समय नहीं हमारे पास,
क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही दिन के लिए हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। 17वां पद में है, क्योंकि हमारा ये क्लेश कैसा है, पल भर का है और हल्का है। हालेलुया। किसकी तुलना करते हैं? तो हमें प्राप्त होने वाली महिमा की तुलना करें तो अभी की हमारी जो क्लेश संकट वो पल भर का है और हल्का है। लेकिन हमको क्या मिलने वाला है? बताया है कि वो अनंत महिमा को उत्पन्न करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा हमें मिलने वाले हैं। प्यारों, प्रभु के पास जब हम जाएंगे, आशा है ना यीशु मसीह आएंगे? हाँ, जरूर। हम चाहे मर भी जाएं, हमारे शरीरों को जिलाकर प्रभु अपने पास में ले जाएंगे, अपने साथ हमें ले जाएंगे, तो हम महिमा पाएंगे। हम जो महिमा पाएंगे वो किसकी आधार पर होंगे? यहां हम जो क्लेश उठाते हैं मसीह के लिए, उसकी आधार पर वहां हम महिमा पाएंगे। इसलिए पौलुस उसकी तुलना किया है, अभी का क्लेश अनंत महिमा, अभी का पल भर का, लेकिन हमें जो मिलेगा अनंत। अभी का हल्का सा क्लेश, लेकिन हमें मिलेगा बहुतायता के अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा। ये आशा हमारी अंदर है। आखिरी बात मैं बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, और एक 10वीं बात यह है, हमारी जिंदगी में क्लेश, संकट, मुसीबतों को परमेश्वर अनुमति देने का, कि परमेश्वर के साथ में अनंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर उन्हीं को चाहते हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु से बहुत मोहब्बत करते हैं। समझ में आ गए? जब क्लेश नहीं, संकट नहीं, चॉकलेट ही देते रहें तो बच्चे हमारे पास ही आएंगे। लेकिन जब हम डांटें, जब हम मारें, तब भी हमसे लिपटने वाले बच्चे अपने बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों को ही हम अपने बच्चे चाहेंगे ना। आप बाजार के भीख लेने वाले, जो घूमने वाले बच्चे होते हैं, उनको भी आप चॉकलेट खिला दो, वे आपके साथ साथ में बने रहेंगे। लेकिन आप जरा गौर के देखो, उन्हें डांटो, वे ऐसे भाग जाएंगे कि कभी आपके पास नहीं आएंगे। तो चॉकलेट ही चॉकलेट देकर उनको आप अपने पास रखना चाहोगे? नहीं। लेकिन अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों को, मैं भी तो 2 बेटों के बाप हूं, मुझे अनुभव है, जब बच्चों को मारते हैं, अपने बच्चे हमसे गुस्सा करने की बजाय वे आकर के हमको लिपट कर रोने लगते हैं और आंसू के साथ ही साथ में हमको चूमने लगते हैं। तो प्यारों, हम डांटते हैं, मारते हैं, तब भी अपने बच्चे हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर अनंत जीवन में हमको अपने साथ रखना चाहते हैं। ऐसों को नहीं, क्लेश नहीं था इसीलिए मसीह का इंकार नहीं किया। ऐसों को ले जाना प्रभु नहीं चाहते, लेकिन बहुत ही भट्टी की सी अनुभवों से होकर गुजरे, तब भी उन भट्टियों में, आग की भट्टी की उस अनुभवों में भी पड़े पड़े कराहते तो जरूर है, तब भी कहते हैं, ए परमेश्वर, ये क्लेश के अनुभवों में भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये संकट में भी मैं जानता हूं आप मेरा पिता है। ये संकट में भी मैं जानता हूं कि आप मुझसे बेहद प्यार करते हैं। यही करार हमसे तब भी सुनना प्रभु चाहता है। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह खून को पसीने में बहा रहा था, इतना तड़प रहा था दर्द से, तब भी यीशु मसीह ने क्या कहा? तो भी पिता, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। पौलुस बताता है
क्रूस की मृत्यु तक भी यीशु मसीह परमेश्वर पिता की आज्ञाकारी पुत्र बना रहा। हाँ, इसीलिए पिता ने उसको ऊंचा उठाया। ठीक वैसे ही प्रभु हमारे प्रेम का खराई को चाहता है। जब भी प्रभु हमको सताते, नहीं तो सताने के लिए देते हैं, उपद्रव के लिए प्रभु देते हैं, संकट में हम पड़े हैं, बिल्कुल हम आग में तप रहे होते, तब भी हम परमेश्वर का प्रेम को पहचाने, परमेश्वर की प्रेम पर शक ना करें। हालेलुया। उस तड़पने के दौरान भी हम प्रभु से इकरार करें कि प्रभु आप अभी भी मुझसे बेहद प्यार करते हैं। शैतान पास में खड़ा है हमारे तड़पने के समय में कि ये सुने हम प्रभु की इंकार करें, लेकिन शैतान हमारे प्रभु का इंकार करने की आवाज सुनने के लिए खड़ा हो तो उसको भी सुनाई देने लायक स्थिति में, संकट की, मुसीबत की, अकेलापन की, आग की भट्टी में तपने की अवस्था में भी ये कहते जाइए कि प्रभु अभी भी मैं जानता हूं कि आपको मुझसे प्रेम है। समाप्त मत करें। उस तड़पने की स्थिति में भी पड़े पड़े आप चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से कहिए कि प्रभु जी अभी भी मैं आपसे प्यार करता हूं, अभी भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अभी भी मैं आपको त्यागूंगा नहीं, चाहे आप मुझे मरने दें तो भी मैं आप ही के इंतजार में बना रहूंगा। प्यारो, ऐसों को लेकर आनंद राज्य भरने के लिए प्रभु चाहते हैं, तो हम अपना प्रेम, अपनी भक्ति को साबित कर दीजिए कि प्रभु के साथ हमारा क्या भक्ति है, प्रेम है। आइए प्यारो, इन कारणों के लिए हमारे अंदर परमेश्वर इन उद्देश्यों के लिए प्रभु हमारे जीवन में क्लेश को अनुमति देता है, तो हम कभी पीछे ना हटें, प्रभु में बने रहें। मैं जानता हूं समय ज्यादा हो गया, तो भी आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हम इन क्लेशों में इसीलिए घमंड कीजिए। पौलुस जैसे कहता है 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में, मैं अपनी कमजोरियों में घमंड करूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत आयता से होंगे। और प्रेरितों के काम में 3-4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित लोग आनंदित हुए, प्रभु का धन्यवाद करने लगे कि वे क्लेश में सहभागी हो सके। हम भी आनंदित होकर क्लेश को सहते हुए आगे चलते जाएं। जैसे मलयालम में एक गाना है, कष्टदयो पट्टिनी उपद्रवमो नदयो कष्टमेटन्नेशुवे पोला किडन्ने, बताता है कि क्या कष्ट, क्या संकट, क्या मुसीबत, क्या तलवार, क्या नंगाई मुझे कष्ट उठाने वाला मेरा मसीही के समान बना देता है। आओ प्यारो, उन मसीही के क्लेशों में हम आनंदित होते हुए प्रभु की आगमन की आशा में अपने आप को पवित्र रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सहायता करें। प्रार्थना के साथ हम समाप्त करते हैं। प्यारे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे जीवन में आप प्रकट करने वाले तमाम अनुभवों के लिए धन्यवाद। हम इन किसी में भी पीछे न हटने वाले हो, परंतु आपके पीछे चलने के लिए हमें आप अनुग्रह दीजिए। क्लेशों में भी आपकी आगमन की आशा में, हमें मिलने वाली अनंत महिमा की आशा में हम अपनी जिंदगी बिताने के लिए समर्पित करते हैं। हर एक को आप उसके लिए अनुग्रह दें। आदर, इज्जत, महिमा आप ही का हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। क्लेशों में भी रहते हुए प्रभु के साथ साथ में चलने के लिए हमें परमेश्वर आज भी, आने वाले दिनों में भी अनुग्रह दें। जय मसीह की।